शुभ शुभ बोलिए। क्या पता आपकी जुबान पे सरस्वती जी विराजमान है और आपने जो कहा वो सच हो जाएगा। ये एक चमत्कार है या अंधश्रद्धा? क्या सही में सरस्वती जी विराजमान होती है? तो ये एक देवी नहीं है, यह एक नाड़ी है। योग शास्त्र के मुताबिक उस क्षण सरस्वती जी विराजमान नहीं होती है, उस समय आपकी जो सुषुम्ना नाड़ी है वो एक्टिवेट हो जाती है और उस समय आपका जो शरीर है वो ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाता है। हमारे शरीर में 3 नाड़ियां होती है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। जब आपकी ईड़ा नाड़ी जो है वो होती है आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल। जब आप लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, जिसे हम चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। पिंगला नाड़ी यानी आपका राइट नोस्ट्रिल। जब आप राइट नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं इन डेली प्रैक्टिस, नॉट कॉशियस ब्रीथिंग की बात कर रही हूँ मैं, डेली ब्रीथिंग जो हमारा नॉर्मल ब्रीथिंग चलता है, फॉर दैट। तो जो हमारा राइट नोस्ट्रिल से जब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं, जिसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं और सूर्य नाड़ी भी कह सकते हैं, और ना ही लेफ्ट और राइट, इन दोनों के सेंटर में जो नाड़ी रहती है वो होती है सुषुम्ना नाड़ी। जब सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, तब हम कॉशियसली नहीं, नॉर्मली दोनों नॉस्ट्रिल से ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं। तो जब हमारी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होती है ना, तब वो एक विशेष प्रकार की कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करती है और उस कॉस्मिक एनर्जी के चलते आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तब कोई लॉजिक वर्क नहीं करता है, तब आपका इंट्यूशन है ना वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है और आप जो भी बोलते हो वो इमीडिएटली मैनिफेस्टेशन में चला जाता है। अब ये मैजिकल टाइम कब आता है? पूरे दिन में, जब आपका जो डोमिनेंट नाड़ी एक्टिवेटेड है, आइदर ईड़ा और पिंगला। आपको पता होगा हम दोनों नाड़ी हमारी 24 घंटे एक्टिवेटेड नहीं रहती है, डोमिनेंटली कोई एक नाड़ी एक्टिवेट रहती है। मान लो अभी आपकी ईड़ा नाड़ी एक्टिवेटेड है, तो जब वो आफ्टर सम टाइम इन अ डे, जब वो ईड़ा से जब पिंगला एक्टिवेट डोमिनेंट होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो जो ईड़ा से पिंगला में या पिंगला से ईड़ा में जो ट्रांसफर होने का जो समय है, उन दोनों के बीच में फॉर फ्यू सेकेंड्स, फॉर फ्यू टाइम आपकी सुषुम्ना नाड़ी जो है ना वो एक्टिवेट हो जाती है। तो वो समय कब आता है? शास्त्रों के मुताबिक वो जब आता है जब आप डीप मेडिटेशन में हो, या फिर आप सनसेट का टाइम गिन लो, सनसेट का टाइम होता है, तब वो सुषुम्ना नाड़ी आपकी एक्टिवेट हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये हो जाता है कि आपका सुषुम्ना नाड़ी कब एक्टिवेट होगा, उसके लिए हमें वेट नहीं करना है। वी कैन डू अ प्रैक्टिस। हमारे शब्दों में ना बहुत ज्यादा जादू है और वर्ड्स आर मैजिकल, पावरफुल, उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। सो हम सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होने की राह देख के नहीं बैठेंगे। हम एक नियम बना ले सकते हैं कि हम हमेशा अच्छा और शुभ बोलेंगे। हमें जो मैनिफेस्ट करना है उसके बारे में ही हम बात करेंगे, ना कि प्रॉब्लम्स के बारे में। तो जब भी सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट होगी, हमारी जो विशेष है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगी और वो हमें मैनिफेस्टेशन में हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि जो हमारे शब्द है ना वही हमारी दुनिया बनाते हैं। वर्ड क्रिएट वर्ल्ड। आई होप आपको ये इनपुट मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये यूजफुल लगा है तो प्लीज लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।